हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कॉमन समस्या। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बार बार टॉयलेट जाने की समस्या हो रही है। क्या ये बहुत बड़ी कोई समस्या है या फिर ये नॉर्मल है? जो महिलाएं पहली बार माँ बनने जा रही हैं उन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या ये किसी समस्या का संकेत है या बिल्कुल नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। उससे पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो माताएं बनने जा रही हैं और उनका जो क्वेश्चन है कि क्या ये गंभीर समस्या है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी ये कोई भी गंभीर समस्या नहीं है। ये प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही में होने वाला बहुत ही कॉमन सा लक्षण है और प्रेगनेंसी में ये चीजें बहुत ही नॉर्मल होती हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है। जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो पहली तिमाही में जब आपका गर्भाशय है थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो वो आपके मूत्राशय, आपके ब्लैडर पर दबाव बनाता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन आने की समस्या हो जाती है। क्योंकि जब ब्लैडर पर दबाव पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा भी अगर टॉयलेट इकट्ठा होता है तो उसके बाद तुरंत आपको लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। ऐसा पहली तिमाही में होना बहुत ही आम है। पहले दूसरे महीने से ऐसा बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है और तीसरे महीने तक ये चलता है। चौथे महीने में ये समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि चौथे महीने में आपका जो गर्भाशय है नाभि से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। नाभि से ऊपर आने के कारण ये चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबे समय के लिए ऐसा नहीं होता है। आखिरी तिमाही में ये समस्या फिर बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि आपके बच्चा बड़ा होने लगा है, काफी हद तक बड़ा हो गया है, तो वो आपके पूरे पेट में जगह लेता है और दोबारा से आपके ब्लैडर पर बहुत ही अधिक दबाव पड़ता है और आपके शरीर में गर्भावस्था के दौरान बहुत ही अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन आपके शरीर में बढ़ता है, लिक्विड आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण भी आपको बार बार यूरिन आता है। बार बार यूरिन आने के कारण आपको थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि आपको बार बार नींद से जागना पड़ता है। रात के समय आप देखती हैं कि ये समस्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम मुझे बार बार यूरिन आता है तो मैं क्या करूं, इससे मैं कैसे कम कर सकती हूं, क्योंकि बार बार यूरिन आने के कारण मैं रात में नहीं सो पाती हूं। तो अगर आपको बार बार बहुत ज्यादा यूरिन आता है रात के समय तो आप क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप दिन में अगर आपको बहुत अधिक रात में यूरिन आता है तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप कम लिक्विड चीजें लें। अगर आप रात को कम लिक्विड चीजें लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाइड्रेट रहने की बहुत ही अधिक जरूरत होती है, तो आप दिन के समय ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। इस चीज का ध्यान रखें कि आपके शरीर में लिक्विड की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप पूरा दिन अच्छे से लिक्विड लीजिए, आप जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, पानी पीजिए, खूब अच्छे से अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए। जब आप सोने जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बजे सोती हैं तो 6 से 7 बजे तक आप अच्छे से लिक्विड लीजिए और उसके बाद लिक्विड की मात्रा काफी हद तक कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको यूरिन कम आएगा और आपको रात में बहुत अधिक नहीं उठना होगा। इस चीज का भी आप ध्यान रख सकती हैं। थोड़ा सा आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखिए। आप कम से कम चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों का कम से कम सेवन कीजिए, क्योंकि इन चीजों को लेने से बहुत अधिक टॉयलेट आता है, तो इन चीजों का सेवन आप कम कर दीजिए। और ऑब्वियस है कि इन चीजों को लेने से आपके बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। तो जो लोगों को बहुत अधिक चाय कॉफी पीने की आदत है या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, तो वो लोग कोशिश करें कि इस चीज को आप इग्नोर कीजिए। अगर आप बहुत अधिक लेने की आदत है तो आप दिन में 1 बार ले लीजिए। तो अगर आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक इन चीजों का सेवन कम से कम करेंगे तो भी आपको यूरिन कम आएगा। अब आप किस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको यूरिन आ रहा है और उसमें कौन से ऐसे लक्षण है जिस चीज को आपको ध्यान देना होगा। यूरिन आना कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है। बार बार टॉयलेट आना वो भी नॉर्मल है।
कभी कभी क्या होता है कि यूरिन आप जा रहे हैं, यूरिन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यूरिन आ रहा है, थोड़ा सा यूरिन आता है, क्योंकि वो ब्लैडर पर गर्भाशय का दबाव पड़ता है, उसके कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको बहुत तेज यूरिन आ रहा है और यूरिन आपको 1 से 2 बूंद ही हो रहा है और आपको अपने ब्लैडर भरा हुआ ही महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें कि आपको ऐसी कोई समस्या है। अगर आपको यूरिन करते हुए जलन या इन्फेक्शन जैसा कुछ भी महसूस होता है, या आपको उसमें ब्लड दिखाई देता है, या आपको उसमें बदबू लगती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है कि आपको यूटीआई हुआ हो। यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान होना वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन इसका आपको तुरंत ही इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको यूटीआई हुआ है और अगर आप इसका समय पर इलाज नहीं करते हैं, तो आपको गुर्दे में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो यूटीआई होने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, अपने डॉक्टर से तुरंत इसका इलाज करवाएं। यूरिन आना नॉर्मल है, यूरिन इन्फेक्शन होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज कराइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस मेरा यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।